हिंद फ्रेंड्स, सभी को स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का आपका अपने स्टार फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल पे। आज मानव नेत्र पार्ट 2 वीडियो देखने जा रहे हैं, नेत्र दोष कारण था निवारण। क्या आपने कभी सोचा है कि नेत्र लेंस में जो इमेज बनता है आपका वी फिक्स होता है या फिर परिवर्तन होता है, फोकस दूरी फिक्स होता है या परिवर्तनीय होता है, वस्तु की दूरी फिक्स होती है या परिवर्तनीय होता है? तो आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियरेंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा फिक्स होता है, उसके साथ ही साथ हमारे आंखों में जो होने वाले दोष होते हैं वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, आंखों का निवारण कैसे किया जाता है, नेत्र लेंस के लिए हम चश्मा कौन सा लगाते हैं, और उत्तल लेंस के चश्मा कौन कैसे होता है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, आपके स्टार फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता सबसे पहले पढ़ेंगे। इससे पहले हम लेंस की क्षमता जान लेना चाहेंगे। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है। हालांकि हमने इस वीडियो को पहले भी बनाया है इस टॉपिक पर, लेकिन आज हम मानव नेत्र के समंजन क्षमता पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेंस की क्षमता जानना जरूरी समझ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी लेंस में जितना मोटा लेंस होगा, अगर कोई लेंस जो है वो जितना मोटा होगा उसकी पावर, देखो भाई, मोटा लेंस मतलब उसकी पावर क्या है भाई, पावर उसकी अधिक है। पावर मतलब वो प्रकाश के किरणों को कितनी तेजी से मोड़ता है, उससे रिलेशन है। तो मान लो ये लेंस है हमारा और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, अगर ये लेंस मोटा है तो यहाँ मुख्य अक्ष समांतर कोई प्रकाश किरणें आती हैं तो ये कहाँ जाएंगे, फोकस से होकर जाती हैं। जितना मोटा होगा ये हमारी फोकस दूरी को कम कर देगा, ये दूरी हमारी कम हो जाएगी, फोकस दूरी। आपने पढ़ा भी होगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f, यानी पावर बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी। लेंस मोटा हुआ पावर बढ़ा, लेंस मोटा हुआ पावर बढ़ा, फोकस दूरी घट गई। सही है। चलिए दूसरी देखते हैं। अगर लेंस पतला है तो पावर क्या हुई, घट गई भाई। इस बार पावर घट गई है तो देखो, अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आ रही है इस लेंस पर तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो अधिक हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्षमता कम हो गई है। मतलब यह लेंस कमज़ोर घराने का है, इस किरणों को मोड़ने में अधिक समय नहीं है, अधिक दूरी तक किरणों को मोड़ेगा, तो इस बार इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो लेंस की समंजन क्षमता पढ़ने से पहले हम लेंस की क्षमता जानेंगे। लेंस जितना मोटा होगा फोकस दूरी कम होगा, लेंस पतला होगा फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। तो आइए लेंस की समंजन क्षमता पर हम लोग चलते हैं। एक हम बनाते हैं मानव नेत्र का संरचना। ठीक, मानव नेत्र की संरचना बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं नेत्र लेंस। देखो ये रहा मानव नेत्र और ये रहा आपका नेत्र लेंस। पहले हमने पतला नेत्र लेंस बनाया। देखो अब ये आपका यहाँ रहता है रेटिना। देखो यहाँ से कोई प्रकाश का मानते हैं जब वस्तु कहाँ स्थित होगी, वस्तु हमारी इनफाइनाइट पे होगी। ठीक है, यानी जो प्रकाश किरणें आएंगे इनफाइनाइट से, और आपको हमने पढ़ाया है लेंस में या फिर दर्पण में, प्रकाश की किरणें अगर इनफाइनाइट से आ रही हैं तो कैसे आती हैं, समांतर आती हैं। तो देखो भाई ये समांतर आ रहे हैं प्रकाश किरणें, और लेंस अगर पतला है तो इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इनको मोड़ लेंगे और इनको मोड़ेंगे कहाँ पे मिलाएंगे, इनको रेटिना पे मिलाएंगे। ठीक है, इन दोनों प्रकाश किरणों को कहाँ मिलाएंगे, रेटिना पे मिलाएंगे। और आप श्योर रहिए ये किरणें कौन सी होंगी, आपतित किरण होंगी, ये किरणें कौन सी होंगी, अपवर्तित किरण। और आपको हमने बताया है ये नेत्र लेंस कौन होता है, उत्तल लेंस होता है। और ये बना किससे होता है, प्रोटीन का बना होता है, कांच का नहीं होता मेरे दोस्त। प्रोटीन का लेंस बना होता है जो एक सिलेरी मांसपेशियों के माध्यम से जुड़ी होती हैं, और इनकी समंजन क्षमता जो होती है सिलेरी मांसपेशियाँ ही करती हैं। आगे अभी सब कुछ आपको दिखाते हैं हम। ठीक है, उत्तल लेंस का बना होता है, ये आपतित किरण है, वस्तु हमारी कहाँ है, इनफाइनाइट पे स्थित है। इनफाइनाइट से आने वाली प्रकाश किरण लेंस के समांतर आती हैं। लेंस पतला हुआ है और इसको रेटिना पे इसको डाइवर्ट करके इमेज बना देता है। तो आप जानते हैं इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। तो एक चीज़ कंफर्म हो जाइएगा, वस्तु कहाँ, यू जो है हमारी कहाँ है, इस बार इनफाइनाइट पे है। और जो अगर आपसे कोई वी पूछेगा, वी का होगा मेरे दोस्त, तो वी जो होगा लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होगी, ये देखो अगर लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, वी हमारी इसमें फिक्स हो जाएगी। वी क्या होगी भाई, फिक्स्ड हो जाएगी, वी आपकी फिक्स्ड हो जाएगी, क्योंकि लेंस और रेटिना के बीच का इमेज जो बनेगा, आप पढ़े हैं कि वस्तु के इमेज और दर्पण के बीच की दूरी क्या कहेंगे, लेंस के वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे। तो देखिए प्रतिबिंब हमारी फिक्स हो चुकी है। इस बार प्रतिबिंब बनता कैसे भाई, यहाँ बनता है आपका वास्तविक बनता है, वास्तविक इमेज बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क जो होता है इसको सीधा दिखाता है। चलिए अब अगर आप देख रहे हैं कि वस्तु की दूरी इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट पे है, और आपने लेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो फायदा क्या है दोस्तों इस फॉर्मूले से, देखिएगा अगर आप देख रहे हैं u, वस्तु को ऐसा तो है नहीं भाई कि किसी वस्तु को हम दूर पर ही रख के देखेंगे, वस्तु को पास में भी ला कर देख सकते हैं, दूर पर भी ला सकते हैं। अगर आपका वी यू जो है परिवर्तनशील है और वी आपने देख रहे हैं ये वी आपका फिक्स्ड है,
वी आपका फिक्स्ड है, तो भाई जाहिर सी बात है कि फोकस दूरी आपकी परिवर्तनीय होगी। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। नेत्र लेंस फोकस दूरी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक, परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनशील होता है। तो आप जानते हैं दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आप जानते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। जबकि अगर कोई पूछ ले आपसे वी क्या होता है, तो फिक्स्ड होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जब वस्तु हमारी इनफाइनाइट पर थी, समांतर किरण लेंस पे आई, इनको बहुत हल्का मतलब पतला लेंस है ये, अब अपने मांसपेशियाँ क्या है खींची हुई हैं, लेंस को पतला की रखी हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई प्रकाश किरण, अगर हमको किसी वस्तु को दूर को देखना है तो हमारी आंखें बड़ी आसानी से खुली हुई रहती हैं, मतलब हमारा जो सेलेरी मांसपेशियाँ होती हैं उसको खींच जाती हैं। खींचने से नेत्र लेंस जो होता है पतला हो जाता है। नेत्र लेंस पतला हुआ मतलब उसकी क्षमता कम हो गई और प्रकाश किरणों को दूर तक जाकर मोड़ लेगा। ठीक है, समांतर आने प्रकाश किरणों को आराम से मोड़ लेगा, समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मान लो कोई वस्तु को नज़दीक की वस्तु देखना होता है, पास की वस्तुओं को देखना होता है, तो हमारी आँखें क्या होते हैं थोड़ा दब जाती हैं, जिससे सिलेरी मांसपेशियाँ क्या होती हैं इस लेंस को मोटा कर देती हैं। अब देखिए वही सब कंडीशन हम देखने वाले हैं। सेकंड कंडीशन में यदि मान लो भाई कि हमको कोई वस्तु है जो पास की वस्तुओं को देखना है, जैसे अपनी बुक है, ये बन नहीं रहा है गोला भाई, चलो कोई बात नहीं बनाते हैं फिर से, ये रहा। ठीक है, जैसे देखो भाई ये आपका गोला है और ये हमारा इस बार लेंस जो हुआ है, लेंस मोटा हो गया है भाई, इस बार खाते पीते घराने का लेंस आ गया यहाँ पे। अब देखो इस बार खाते पीते घराने मतलब लेंस को कौन मोटा पतला करता है? सिलेरी मांसपेशियाँ। ये मत सोचिए हम जाकर वहाँ मोटा पतला करेंगे, कभी नहीं। ये ऑटोमेटिक होती हैं, जो सिलेरी मांसपेशियाँ हैं इनको डायरेक्ट जो है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार तुरंत चेंज करती हैं। हमको दूर देखना है तो लेंस मोटा पतला हो गया, नजदीक देखना लेंस मोटा हो गया। ध्यान दीजिएगा, सिलेरी मांसपेशियाँ। अगर वस्तु तुम्हारी पास में आ गई है तो देखो आप पास से मतलब जो प्रकाश किरणों के समांतर तो जाएंगे नहीं, देखो डाइवर्ज होकर प्रकाश किरणें गई। ठीक है, अब ये डाइवर्ज होकर प्रकाश किरणें, अगर लेंस पतला होता तो बहुत करता सीधा कर देता, सीधा करता सीधा कहीं मिलता, रेटिना नहीं बनता। तो अब लेंस जब मोटा हो गया तो इसको डाइवर्स कर देगा, डाइवर्स करेगा मोटा में, मोटा लेंस होने से फिर से देखो रेटिना हमारा इमेज बना दिया। लेंस मोटा होने से उसकी क्षमता क्या हो गई? मोड़ने की, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ गई है। लेंस मोटा होने से प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या है? बढ़ गई है, जिससे फिर से हमारा इमेज कहाँ बन जा रहा है? वो रेटिना पे ही बन रहा है। अब आपसे यहाँ एक ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बनता है कि स्वस्थ आँख की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ये क्या होता है ये देखिएगा यहाँ पे। और अधिकतम दूरी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। देखो भाई जो नेत्र लेंस सिलेरी मांसपेशियाँ हैं इतना एडजस्ट कर सकती हैं कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को, इमेज को हम रेटिना बना सकते हैं। मतलब इससे अगर पास में रखेंगे तो इसको और मोटा नहीं कर सकते हैं। सिलेरी मांसपेशिया का लास्ट लिमिट क्या है कि इसको इतना ही मोटा कर सकती हैं कि आप 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, इसका इमेज रेटिना बना लेंगी। अगर भाई इससे कम रखेंगे तो जवाब दे देंगे भाई इस प्रकाश किरणों को हम बाहर मोड़ेंगे, नहीं दिखेगा आपको, स्पष्ट नहीं दिखेगा। अगर मान लो सपोज दैट करो कि अगर ये वस्तु हम यहाँ रख देते हैं तो ये प्रकाश किरण और डाइवर्ज होकर आएंगी। ठीक है, तो इसको अब ये मोड़ने में जवाब दे देगा भाई हम नहीं मोड़ पाएंगे, रेटिना पर नहीं मोड़ पाएंगे, आपको जहाँ मोड़ना हो मोड़ लीजिएगा। जब रेटिना पर नहीं मोड़ पाएगा तो इमेज बनेगा नहीं। मतलब भाई अधिकांश से अधिकांश 25 सेंटीमीटर नज़दीक दूरी पर जो होगी वो हमारे नेत्र लेंस को संयोजित कर सकता है। तो नेत्र लेंस समंजन क्षमता क्या है कि सिलेरी मांसपेशियों द्वारा लेंस के साइज में परिवर्तन होना, लगातार परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की साइज में परिवर्तन होना, वो क्या होता है? नेत्र की समंजन क्षमता होती है। आपको हमने दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है भाई? वो होती है परिवर्तनशील, और नेत्र लेंस की जो आपका जो वी होता है क्या होता है? फिक्स होता है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है, मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ये देखिएगा मेरे दोस्त, नेत्र लेंस की फोकस दूरी हमने आपको देखिए यही बनाते हैं, कहीं जगह कम होता है भाई मेरे पास। आप देखिए हमने आपको दर्पण बताया था, जब दर्पण पढ़ा था, लेंस ही पढ़ा था, कोई मान लीजिए दर्पण ही मान लेते हैं, हमने पढ़ा था। तो ये आपका अवतल दर्पण है। तो आप जानते हैं फोकस दूरी मुख्य समांतर प्रकाश किरण क्या हो रही थी? रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी यहीं पे। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पर मुख्य अक्ष को काटते थे वही क्या हो रही थी? फोकस हो रही थी। मान लो फोकस दूरी वही है हमारी। ठीक है, तो अब इस बार जो प्रकाश किरण हो रही ये लेंस है। ठीक है, लेंस से परावर्तित होने के बाद जहाँ पर रेटिना पर मुख्य अक्ष समांतर, मान लो ये मुख्य अक्ष है, जहाँ पे काटेंगी वही हमारी फोकस दूरी हो। तो देखो रेटिना पे ही काट रही है ना, ये प्रकाश किरण कहाँ काट रही है? रेटिना पे काट रही है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहेंगे। परिभाषा आपको बन जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी,
दूरी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे कोई पूछ सकता है क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहेंगे। तो चलिए आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले नेत्र लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता आपने देखा है जितना लेंस मोटा होगा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता अधिक होगी, यानी उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ नेत्र लेंस पतला था, प्रकाश किरणों को बहुत ज़्यादा मोड़ने की जरूरत नहीं थी, हमने पतला लेंस से काम चला लिया। पतला लेंस संयोजन क्षमता हो गई पतला। अगर हमारा जो प्रकाश किरण वस्तु डाइवर्ज होकर रही हैं तो इसको नेत्र लेंस को मोड़ने के लिए अधिक मोटा लेंस चाहिए, जिससे हमारी सिलेरी मांसपेशियां दब जाती हैं, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। मोटा होने से इस प्रकाश किरणों को रेटिना पर इमेज बना लेता है। ठीक है, यही है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेत्र लेंस फोकस दूरी क्या होता है, तो नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा जो होगा वो होगा नेत्र दोष। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नेत्र। तो आप चाहे इसका होगा मानव नेत्र में होने वाले दोष। आप देख लीजिएगा जो दोष हम लोग पढ़ेंगे इसमें 3 प्रकार का, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एंड तीसरा होगा आपका जरा दृष्टि दोष। ठीक, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसका रीजन हमें नहीं क्लास 10 के लिए। तो सबसे पहला आपका होगा जिसमें होगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो है कारण जानना चाहेंगे। निकट दृष्टि दोष में कारण क्या होता है देखिएगा। इसमें फर्स्ट कारण जो होता है या तो नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का जो नेत्र लेंस का व्यास होता है या फिर वक्रता कहिए, वक्रता कहिए, वो बढ़ जाता है। और दूसरा हो सकता है कारण कि जो नेत्र का गोलक होता है, नेत्र के गोलक का साइज बढ़ जाना, ठीक है। देखिए वक्रता अगर नेत्र लेंस की बढ़ी, फर्स्ट केस पर बात करेंगे हम, यही कर लेते हैं फर्स्ट केस पर बात। देखिएगा आप अगर देख रहे होंगे नेत्र लेंस हम बना लेते हैं एक, यहाँ फर्स्ट केस में बनाते हैं, बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आएगा ये चीज़ें। देखिए नेत्र लेंस हमने बढ़ाया, अगर इसका वक्रता मतलब समझ लेंस को मोटा कर दिए भाई, लेंस को मोटा कर दिए हैं, तो सबसे पहला जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें हमको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। निकट का जो दोष है वो दिखेगा, ठीक है। इसमें दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखेगा भाई, ठीक है। पास की दिखेगा, पास की दिखता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में पास का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। चलिए देखिए अब दूर के जो है आते हैं प्रकाश किरणें, दूर की जो आती हैं वो समांतर आती हैं, आपको पढ़ा दी, अभी हमने पढ़ाया कुछ देर पहले। तो ये प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं। लेंस आपका मोटा हो चुका है, लेंस मोटा हो चुका है। अगर पतला होता तो इस प्रकाश किरणों को यहाँ पर रेटिना मोड़ता, लेकिन मोटा हो गया तो भाई इसको प्रकाश किरणों को पहले मोड़ देगा, ठीक है। इस प्रकाश किरण को पहले मोड़ देगा रेटिना से पहले। रेटिना आपका ये रहा, ये आपका प्रकाश किरणें हो गई। तो जब यहाँ पर मुड़ रहा है तो इस बार देखो आपकी फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई है। फोकस दूरी क्या हुई, घट गई। हमने आपसे यही बोला था ना, फोकस दूरी परिवर्तनशील होता है। देखो दिख रहा है आपको, अगर जब आपके नेत्र में कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या आएगी, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी। वक्रता मतलब लेंस मोटा हो गया, किसी कारण से लेंस मोटा हो गया है तो इसकी क्षमता बढ़ गई। क्षमता बढ़ते ही फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। फोकस दूरी घटते ही भाई इमेज आपका रेटिना से पहले बन जा रहा है, जिससे रेटिना पर इमेज नहीं बनने के कारण हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। दूसरा कारण देखिएगा यहाँ क्या हो सकता है, पहली कारण में क्या होगा, जो होगा ना आपकी फोकस दूरी घट जाएगी, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपकी घट जाएगी। दूसरा देखिएगा अगर नेत्र लेंस का गोलक बढ़ जाएगा, जैसे ये गोलक हमारा देखो, ये गोलक अगर साइज में बढ़ गया इसका भाई, आपका मान लो लेंस सब कुछ सही है, लेंस आपका सब कुछ सही है, जैसे था वैसे ही है, और इसका इस बार साइज, पहले जो हम लोग वी बोले थे, वी फिक्स रहता है ना, मान लो किसी कारण से इसका साइज बढ़ गया तो रेटिना पर जो इमेज प्रतिबिंब बनाता था वो देखो आपका ये बनाता था, यहाँ पर अगर यही बढ़ गया भाई, ये गोलक बढ़ गया, तब भी हमारा इमेज नहीं बन रहा है ना। तो दो रीजन्स हो सकते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, वक्रता बढ़ जाना। दूसरा होता है नेत्र लेंस के नेत्र की जो गोलक है उसके साइज को बढ़ जाने के कारण यह दोष हमारे पास निकट दृष्टि दोष आता है, ठीक है। अब इसका जो है कारण आपको पता चल गया है। और देखिए दूर की वस्तुएं जो होती हैं इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि दूर की वस्तुएं मतलब समांतर आने प्रकाश किरणें
मुख्य अक्ष के जो है समांतर आएंगे तो कहाँ होंगे, अपवर्तित होंगे और मुख्य फोकस पर काटेंगे। तो देखो ये लेंस मोटा हो जाने के कारण जैसे इसकी साइज बढ़ी है, लेंस मोटा हो गया, प्रकाश की किरणों को तेजी से मोड़ दे रहा है, इसकी फोकस दूरी घट गया है ना। फोकस दूरी घटते ही हमारे नेत्र लेंस की जो इमेज बन रहा है वो रेटिना से पहले बन जा रहा है। रेटिना से पहले कोई इमेज बनेगा बनबे नहीं करेगा। प्रोजेक्टर भाई, प्रोजेक्टर आप दीवार पर नहीं दिख पाओगे तो बनेगा क्या, दीवार हटा दो बीच कुछ और रख दो, बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। वही चीज़ें प्रोजेक्टर कार्य करता है। चलिए अगर मान लो इसकी साइज बढ़ गई तब भी हमारा रेटिना पीछे हो गया, रेटिना बढ़ जाने से फिर हमारा इमेज नहीं बन पाएगा। तो इसका देखो निवारण कैसे करेंगे। अब देखो ये क्या है, लेंस कौन सा है, आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। अगर इस पर हम थोड़ी सी ये प्रकाश किरणों को और डाइवर्स करके दे दें, इसको मतलब ऐसा कोई काम दे दिया जाए कि जो प्रकाश किरण है थोड़ा सा डाइवर्स होकर यहाँ आए, ठीक है, तो इसको मोड़ने के लिए थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके सामने देखो निवारण हेडिंग डालते हैं, देखिएगा निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण। निवारण मतलब अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो चुका है तो उसको कौन सा लेंस का चश्मा लगा दिया जाए ताकि उस दोष को दूर कर लिया जाए। उचित फोकस दूरी का लेंस लगाया जाता है। ये लेंस जो होता है आपका प्रोटीन का होता है। जो हम अब लेंस लगाने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल लेंस जो हम लोग बनाते हैं, मानव निर्मित लेंस। चलो देखो भाई, आप श्योर हो चुके हो कि आपका जो नेत्र लेंस है वो मोटा हुआ है या फिर नेत्र का गोलक जो है वो बड़ा हो गया है। तो जो दोष आएगा कौन सा आएगा, उसमें आपका निकट दृष्टि दोष आएगा। श्योर हो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ फिर बड़े मज़े से। यहाँ देखो इस बार क्या हो रहा है, हमारी जो प्रकाश किरणें कैसे आ रही है, समांतर आ रही हैं, समांतर आ रही हैं प्रकाश किरणें। और समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर जाने के बाद इसको लेंस क्या कर रहा है, मोड़ दे रहा है, पहले रेटिना से पहले मोड़ दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमारे नेत्र लेंस है उसी पर प्रकाश किरणों को थोड़ा डाइवर्स कर दे देते हैं। डाइवर्स मतलब समझ रहे हैं, अगर ये प्रकाश किरणें सपोज करो, अगर ये प्रकाश किरणें उनको ऐसे मिले किसी माध्यम से थोड़ा डाइवर्जिंग प्रकाश किरणें मिले तो ये प्रकाश किरणों को मोड़कर रेटिना बना देगा। तो अब बस यही हम तरीका करने वाले हैं। तो आपको पता है कि इसके सामने अवतल लेंस लगा दीजिए। क्या लगाइए, अवतल लेंस लगा दीजिए। अवतल लेंस उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा दीजिए। देखिए अवतल लेंस लगाते ही ये प्रकाश किरण जो हमारे पास आ रही हैं, ये प्रकाश किरण जो हमारे पास आ रही हैं, इसकी थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्जिंग क्षमता बढ़ गई, ये डाइवर्ज हो गई इसके पास, ठीक है। ये प्रकाश किरण जो हमारी आ रही हैं डाइवर्ज हो गई, देखो डाइवर्ज हो गई, ये प्रकाश किरण हमारे रेटिना पर फिर से बन गई। मतलब पहले से इसको हम उस प्रकाश किरणों को थोड़ा सा डाइवर्स दे दिए हैं, उसके मोड़ने की क्षमता अधिक तो ही है, मोड़ लेगा उसको आराम से, ठीक है। तो हमने उचित उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, उचित फोकस दूरी का, ये फोकस दूरी मेजरमेंट करते हैं कितनी घटी कितनी बढ़ी है, सब कुछ जो आंख चश्मा बनाता है। तो उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा करके इस दोष को निवारण कर लिया जाता है। तो ये निकट दृष्टि दोष का कारण हुआ, ठीक है। कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना होता है, नेत्र के गोलक की साइज बढ़ जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। निवारण क्या करेंगे, उचित फोकस लेंस का, उचित अवतल लेंस का फोकस, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस जो हो हम लगा करके इसको निवारण इस दोष को कर लेते हैं। तो देखो ये आपका जो है मानव नेत्र में होने वाले निकट दृष्टि दोष हुआ है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर इसका दूर दृष्टि दोष पढ़ते हैं, दूर दृष्टि क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा देते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है इमेज जो आपका बनेगा वो दूर दृष्टि वाली, अब जो बन जाएगा दूर की वस्तु के पास में दोनों दिखेंगी, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसका कारण जानिए सबसे पहले। कारण, आप कारण जानेंगे तब आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष का कारण जानिए, कारण जानने के आप सबके काम आसानी से हो जाएगा। देखिए भाई, नेत्र लेंस की जो होता है, नेत्र लेंस का वक्रता घट जाता है, वक्रता घट जाता है, ठीक है। या फिर जो नेत्र का गोलक है उसका व्यास कम हो जाता है, नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना। देखो भाई, नेत्र लेंस की जो वक्रता घट जाएगी तब भी प्रकाश की किरणें क्या होंगे, मोड़ने के आगे चले जाएंगी, व्यास घटेगा तब भी प्रकाश की किरणें दूर चले जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले कारण, नेत्र लेंस की वक्रता घट गई है। तो देखो इस बार जो इमेज बना रहे हैं हम, देखो ये रहा हमारा नेत्र लेंस, नेत्र है, ठीक है। अगर वक्रता घटने का मतलब समझ लेंस को क्या हो गया है, पतला हो गया है।
और हाँ, इस दोष में आपको दूर दृष्टि है तो दूर की वस्तु आपको दिखेगी, ठीक है, दूर की वस्तु दिखेगी, ठीक है, और पास की नहीं दिखेगी, जानते रहिएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं। अभी सब कुछ वहाँ दिखा देते हैं आपको हम, वेट करिए। इस बार जो है देखो बोला नेत्र लेंस का वक्रता घट गया, मतलब लेंस जो है उसका पतला हो गया। लेंस क्या है, किसी कारण से पतला हो गया है या फिर इसका गोलक कम हो गया है। तो देखो अब अगर पतला हो गया है तो भाई दूर की वस्तुएं अगर देखना है तो मुख्य समांतर आएगी, लेंस उसको आराम से रेटिना बना लेगी। लेकिन अब हमको पास की वस्तुएं देखना है तो पास की वस्तुएं जानते हैं प्रकाश किरण कैसे डाइवर्ज होकर लेंस तक पहुँचती हैं, भाई ये खानदानी पतले हो चुके हैं, पतले लेंस हो गए हैं, तो इनका जो डाइवर्जिंग क्षमता है, मतलब प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता है, कम हो चुका है। इस प्रकाश की किरणों को ये रेटिना पर नहीं मोड़ पाएंगे, रेटिना से कहीं पीछे मोड़ेंगे, ठीक है। जब पीछे मोड़ेंगे तो इनका इमेज नहीं बनेगा, श्योर इनका इमेज नहीं बनेगा। वही चीज़ है, अगर दूसरी कारण आप देखेंगे तो व्यास अगर कम हो गया तब भी रेटिना से पीछे बनेगा। दो कारण हो सकते हैं, पहला कारण क्या होगा भाई, रेटिना का मतलब नेत्र लेंस का वक्रता घट जाना, ठीक है। देखो ऐसे लिख सकते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता घटने से लेंस की क्षमता घट जाती है। लेंस पतला, ऐसे लिखो, लेंस पतला हो जाता है जिससे लेंस की क्षमता, भैया लेंस की क्षमता घट जाती है। क्षमता घटी, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपान F, क्षमता घटी तो भाई सीधी सी बात है, P अगर घटा, पावर घटा तो F क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। F यानी फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ते ही हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी वो क्या हो गई, रेटिना से बाहर बनी, रेटिना के पीछे, ठीक है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगी तो हमें इमेज दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस दोष को हम दूर करना चाह रहे हैं। तो भाई देखो ये लेंस पतला हुआ है, इसको अगर आप अवतल लेंस का कोई उत्तल लेंस लगा देते हैं सामने इसके, यहाँ हमने क्या किया था, अवतल लेंस लगाया था, अगर यहाँ हम उत्तल लेंस लगा देते हैं तो इस प्रकाश किरणों को क्या कर, पहले वो डाइवर्स कर देगा, ठीक है। तो आराम से इसको प्रकाश किरणों को सीधा देना है हमको, यहाँ पर जो प्रकाश किरण देना है वो सीधा देना है। सीधा देने के लिए अब हम इसको जो इस्तेमाल करेंगे, देखिए कैसे इस दोष को दूर करेंगे। दूर दृष्टि दोष के निवारण, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के निवारण हमको पढ़ना है इसके बाद में। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर जो रेटिना है, ठीक है, अगर जो रेटिना है ये हमने बनाया, लेंस नेत्र बनाया, ठीक है, सही से बनाना है, डस्टर कहाँ गया भाई, ये हमने बनाया, हाँ की संरचना, ठीक, और ये आपका नेत्र लेंस क्या होता है, इसमें पतला हो जाता है, जाहिर सी बात है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है और इस पर हमें दूर की वस्तुएं दिखती हैं, पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। जो प्रकाश किरण होंगी मान लो, अब इसके सामने हम क्या लगा देंगे, इसकी ही सहायता करने वाला लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। अब मानो कि ये प्रकाश किरण यहाँ पे गई, ठीक है, ये प्रकाश किरण यहाँ पे गई और इन प्रकाश किरणों का आपको पता है डाइवर्जिंग प्रकाश किरण, इसको क्या कर, लेंस क्या करेगा, सीधा कर देगा, ठीक है। इन प्रकाश किरणों को लेंस क्या कर देगा, सीधा कर देगा, जिससे इसके पास जो लेंस जाएंगे प्रकाश किरणें, इसको क्या कर देगा, हमारे रेटिना पर इमेज बना देगा। मतलब उचित फोकस दूरी के, ठीक है, उचित फोकस दूरी के हम अवतल लेंस लगाएंगे, सॉरी उत्तल लेंस, उचित फोकस दूरी के हम क्या, उत्तल लेंस लगाएंगे, ठीक है, उत्तल लेंस उचित फोकस दूरी के। ये लेंस कैसा होगा, मानव निर्मित होगा, मानव निर्मित, ठीक है। अगर आपके दूर दृष्टि दोष है, देखिए एक ट्रिक जान लीजिएगा, दूना, ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो जो लेंस लगेगा वो कौन लगेगा, उत्तल लगेगा। निकट दृष्टि दोष है, जो लेंस लगेगा कौन लगेगा, अवतल लगेगा, ठीक है, ये कंफर्म रहिएगा दूना से। इससे देख लीजिए दूर दृष्टि दोष है, हमने उत्तल लेंस लगाया, जो प्रकाश किरण डाइवर्ज होकर है लेंस पर, लेंस इसको क्या कर दी, एक समांतर कर दिया, समांतर करने से इसकी क्षमता कम तो है ऑलरेडी, ये समांतर किरणों को आराम से मोड़ कर रेटिना पे इमेज बना देता है। तो ये देखिए दूर दृष्टि दोष के निवारण भी हो गए हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण हो गए हैं। तीसरा दृष्टि दोष जो होता है जरा दृष्टि दोष, उसको हम लोग यहीं डायरेक्ट देख लेते हैं। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जो होता है भाई, इसको देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि जैसे जो बुजुर्ग होते हैं
उनकी मांसपेशियां जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। और आपको पता है कि नेत्र की समंजन क्षमता मांसपेशियों पर निर्भर करती है। मांसपेशियां अगर कमज़ोर हो गई तो हमारे दूर की वस्तु देखते हैं तो उतना ज़्यादा मांसपेशियां खींचती नहीं, जिससे लेंस पतला रहता है। पास की वस्तु देखते हैं तो भी लेंस हमारा मैनेज नहीं हो पाता है, जिससे जो ये दृष्टि दोष होती है, जरा दृष्टि दोष, इससे दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों में देखने में प्रॉब्लम होती हैं। दोनों की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होती हैं, यानी दोनों प्रकार का दोष होता है, दूर दृष्टि और नज़दीक दृष्टि दोष दोनों होता है। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, द्विफोकसी उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस, द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। एक साइड में उत्तल लेंस होता है, एक साइड में अवतल लेंस होता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने चश्मा देखा होगा, दादाजी का चश्मा अगर देखा होगा घर पे तो देखिएगा ऐसे बना हुआ रहा होगा। ठीक है, ये नीचे से बना रहेगा। यहाँ का लेंस जो होता है, गांधी जी का चश्मा समझिएगा। ठीक है, यहाँ का लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ऊपर वाला क्या होता है, अवतल लेंस होता है। देखिएगा अलग अलग दिखता है भाई। घर पे जो चश्मा होते हैं, दादा वाला चश्मा होते हैं, उनके चश्मा नीचे लेंस कौन होगा, आपका उत्तल, अवतल ऊपर का होगा। ठीक है, इस प्रकार द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करके हम जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है सिलेरी मांसपेशियों को कमजोर पड़ जाना, सिलेरी मांसपेशियों को ढीला हो जाना। हमने लेंस के समंजन क्षमता में आपको बताया कि इस लेंस को संयोजित कौन करता है, सिलेरी मांसपेशियां। दूर की वस्तु को देखने में हमारे आंखें फाड़ के देख रहे हैं, आंखें खुद जितना ज़्यादा फाड़ के देख रहे हैं, मतलब हमारे मांसपेशियां उतना खींच जाती हैं। खींचने से ये सिलेरी मांसपेशियां पकड़ी रहती हैं लेंस को पकड़ी रहती हैं, जिससे लेंस हमारा पतला हो जाता है। दूर से आने वाले प्रकाश के समांतर आती है, हमारे आँख के रेटिना पर जाकर वो डाइवर्ज होकर हमारी रेटिना पर इमेज बना लेती हैं। अगर हम पास वस्तु देखना तो हमारी आँख दब जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस मोटा होता है। लेंस मोटा होता है किसके कारण, सिलेरी मांसपेशियों के कारण, जिससे लेंस मोटा होने से हमारे फोकस दूरी घट जाती है, आराम से इमेज बन जाता है। लेकिन जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी सिलेरी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, इतनी तेजी से संयोजित नहीं होती है, जिसके कारण हमने उनके लिए जरा दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए द्विफोकसी अवतल लेंस यानी उत्तल लेंस द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करके हम जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। वर्णता होता है, वर्णता कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये देखिए जेनेटिक बीमारी है। ये जो होता है किसी भी प्रकार से इसका निर्मित मतलब किसी प्रकार से इसका इलाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपके जो मानव नेत्र है पार्ट 2 आज कंप्लीट हुआ, नेत्र दोष कारक निवारण। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल नया है, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। इसके साथ आप चाहे तो कमेंट करिए। मैथ का वीडियो जल्द से कल या परसों से आपको मैथ का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।